नाजरीन, जब अमेरिका ने और इजराइल ने गजा के हवाले से एक बेवकूफ़ाना किस्म का प्लान पेश किया कि जंग के बाद होगा ये गजा के अंदर कि वहाँ की सारी आबादी को शिफ्ट करके मिस्र और उर्दून के अंदर शिफ्ट करके ज़मीन खाली करा दी जाएगी और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियाहती मरकज़ यानी टूरिस्ट पॉइंट वहाँ गजा के अंदर बनाया जाएगा, जहाँ पर जॉब्स भी होंगी, जहाँ पर सब कुछ होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी और ये मिडिल ईस्ट का एसेट होगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको मिडिल ईस्ट का एसेट करार दिया कि ये मिडिल ईस्ट के लिए हम करेंगे, बहुत बड़ा ज़बरदस्त एसेट उनके लिए हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब इस बेवकूफ़ाना और जाहिलाना प्लान को पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा था कि अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट, इनके पास अपने पास कौन सा प्लान है। तो इस हवाले से अरब ब्लॉक ने यह ऐलान किया था कि वो खुद अपना एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं गजा के हवाले से कि जंग के खात्मे के बाद ये जो सीज़ फायर के तमाम मराहिल हैं, ये जब ख़त्म हो जाएंगे तमाम मराहिल और सीज़ फायर कंप्लीट हो जाएगी तो गजा फिर किस तरीके से गवर्न होगा, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इस हवाले से वो अपना प्लान लेकर आ रहे थे। अब इजरायली मीडिया ने आज इस प्लान के कुछ डिटेल्स रिवील किए हैं। उनके सोर्सेज के अनुसार उन्होंने कहा है कि हमारे सोर्सेज के अनुसार नया जो प्लान वो लेकर आ रहे हैं वो ये है, और जो डिटेल्स वो रिवील कर रहे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग किस्म की हैं। मतलब अगर आप केयरफुली देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को शायद अरब सबसे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। उसके माइंड के हिसाब से एक प्लान उन्होंने डिज़ाइन किया है। इस प्लान के अंदर कोई गजा की आबादी की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो वहीं पर ही रहेंगे। लेकिन इसके अंदर अमेरिकियों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा है। वो क्या फ़ायदा है, इसीलिए उम्मीद यही की जा रही है कि अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल इस प्लान को मिल जाएगा। अच्छा, प्लान क्या है? इजरायली मीडिया कह रहा है कि प्लान ये है कि अरब ब्लॉक जो है ना, ये 20 अरब डॉलर 20 बिलियन डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन प्लान लेकर आ रहे हैं। वहाँ पर सारी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं तबाह हो गई हैं, तो उसको दोबारा से बनाने के लिए 20 अरब डॉलर का एक प्लान लेकर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा है। तो अमेरिका का फ़ायदा ये है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन होगी इसमें अमेरिकन कंपनियां भी तो हिस्सा ले सकती हैं, उनके लिए भी तो बहुत कुछ है इसमें। मतलब वो भी तो कमा सकती हैं, अगर चाहें वो यहाँ पे तो वो भी कमा सकते हैं इस पर। तो एक बड़ा शानदार किस्म का मंसूबा यहाँ पर बनाया जा रहा है अरब ब्लॉक की तरफ से, और इस उम्मीद के साथ कि अमेरिका यहाँ पर रोड़े नहीं अटकाएगा। यरूशलेम पोस्ट ने इस पर रिपोर्ट किया है कि अरब वर्ल्ड कुड कंट्रीब्यूट 20 बिलियन डॉलर्स फॉर अल्टरनेटिव गजा प्लान सोर्सेज से। ये इजराइल के टॉप की न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, यरूशलेम पोस्ट। वो कहते हैं कि इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टू रियाद ऑन थर्सडे, two Egyptian security sources said, where he is due to discuss an Arab plan for Gaza that may include up to $20 billion from the region for reconstruction. और आगे वो कहते हैं, what is the Arab plan for Gaza? The Arab proposal, mostly based on an Egyptian plan, involves forming a national Palestinian committee to govern Gaza without Hamas involvement and international participation in reconstruction without displacing Palestinians abroad. और एक अरब एक्सपर्ट को कोट करते हुए वो कहते हैं कि ट्रंप इज ट्रांजैक्शनल, सो $20 बिलियन वुड रिजोनेट वेल विद हिम। यानी उनको ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 अरब डॉलर देखकर तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा और 20 अरब डॉलर का प्लान सुनकर वो इस पे एग्री हो जाएगा, उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके अंदर। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इजरायली लॉबी, वो जो पावरफुल इजरायली लॉबी अमेरिका के अंदर मौजूद है, क्या वो अमेरिका का अप्रूवल इस प्लान के ऊपर देने को रुकवा पाएगी या नहीं रुकवा पाएगी? क्योंकि वहां से तो देखे ना, वो कैटेगोरिकली कहते फिर रहे हैं कि नहीं, हम सबको बाहर निकालेंगे यहाँ से, अमेरिका हमारे साथ है। तो एक तरफ अरब है सारे और एक तरफ इजराइल अकेला है। देखते हैं कि अमेरिका किसकी बात सुनता है। अगर देखा जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान है और अमेरिका के खुद के लिए भी ये फाइनेंशियल एतबार से देखें तो एक अच्छा मंसूबा मालूम होता है।